नमस्कार दोस्तों, एच गुड क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। स्पेशली इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पर ICMR यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा यहाँ पर टेक्निकल कैडर की वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। लगभग 79 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। किस स्ट्रीम के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, साइंस के हैं या फिर इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, या है ना बीटेक है, BSc है, MSc जो भी है वो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें और जितना हो सके आप एजो क्लासेस के इस YouTube चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आपको इसी प्रकार के वैकेंसी अगर आपके लायक है, आप उस एलिजिबल होते हैं, तो उन सभी आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी हम यहाँ पर डिटेल में आपको बताते हैं उसकी अपडेट आपको तुरंत हो सके। तो आप जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ICMR यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा वैकेंसी जारी की मिलेगी कैसे, तो ये आपको वेबसाइट यहाँ पर आपका लिंक आप देख सकते हैं ICMR.in है ना। तो इसको जैसे अब आप ऊपर करोगे तो यहाँ पर आपको करियर अपॉर्चुनिटी, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये पेज दिखा देगा। इस पेज के बाद में जैसे आप इसे स्क्रॉल करेंगे नीचे आते हैं तो नंबर 3 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन 1, लेबोरेटरी अटेंडेंट। तो यहाँ पर टेक्निकल कैडर की वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। और जैसे आप इस यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्मेट भी है और एनेक्सर्स भी है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपके बाद में काम है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कैसे आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें, जैसे आप इनमें से किसी एडवर्टाइज पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से ये फॉर्मेट आपका निकल जाएगा, PDF निकल जाएगा। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसमें देखते हैं तो NIMR, ये ICMR से नहीं, NIMR की वैकेंसी है। ये क्या है भाई, क्या बोला है भाई, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के माध्यम से ये वैकेंसी जारी की है टेक्निकल कैडर की, वो भी रेगुलर पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। तो कितनी पोस्ट यहाँ पर आपको मैंने बता दी है कि 79 पोस्ट है। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, किन स्ट्रीम के बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एग्जाम होगा, क्या इंटरव्यू होगा, जो भी है उन सब की हम डिटेल में यहाँ पर बातचीत करेंगे। आपको पूरी यहाँ पर कंप्लीट इस प्रकार से हाईलाइट करके यहाँ पर PDF में आपको समझाऊंगा, ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो सारे आपके दूर हो जाए। इससे पहले अपन देख लेते हैं कि एच गुड क्लासेस पे अभी क्या है। यहाँ पर करंटली आपका रिसेंट में आपका बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जो लगभग 4000 रुपए तक का हम यहाँ पर बच्चों को डिस्काउंट दे रहे हैं। और डिस्काउंट किस चीज पर है भाई, तो ये जो एच गुड क्लासेस पे जो आपके जो यहाँ पर कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप PGT लेवल, अगर आप PGT तैयार करते तो PGT लेवल पे ये कोर्सेज, जैसे कि MP PGT हुआ, झारखंड PGT हुआ, KVS PGT हुआ, RPSC, UP, DSSB, NVS, उड़ीसा, हरियाणा, छत्तीसगढ़ जो भी है ना। तो ये सारे जो PGT के जो कोर्सेज है, इनमें से अगर जो भी रिक्वायर्ड डिजायर्ड कोर्स आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो बिना इंतजार किए आप यहाँ पर डिस्काउंट के साथ क्या कर सकते हैं, इस नॉमिनल चार्जेस पे आप यहाँ पर कोर्स को ज्वाइन करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। कंप्लीट पैकेज है, आपको एक बड़े दर सुधार देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आपके पास टारगेट है कि मैं CSR नेट दिसंबर 2023 को करना चाह रहा हूं, या फिर मैं नेट जून 2024 को करना चाह रहा हूं, या फिर गेट 2024, ये सारे कोर्स ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री के हैं, आ रही बात समझ में। या फिर आप कंप्लीटली यानी कि सेपरेट यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेपरेट कोर्सेज को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सारे कोर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ज्वाइन कैसे करना है, आप एच गुड क्लासेस को गूगल पे डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद में आपको ये सारे कोर्सेज वहां पर आपको हाईलाइटेड हो जाएंगे, दिखाई देंगे। और आप जब ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका रथ यात्रा कूपन कोड आपको दिया गया है, ये अप्लाई करेंगे तब जाकर आपको ये डिस्काउंट आपको मिल पाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो ऑफर चलेगा वो केवल फर्स्ट शुरुआती 300 बच्चों के लिए अवेलेबल रहेगा। इसके बाद ये ऑफर दिखना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप 100 बच्चों के सेगमेंट में शामिल हो जाएं, क्योंकि संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बहुत कम बच्चे यहाँ पर बचे हुए हैं। तो जितना जल्दी हो सके तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से एच गुड क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और डिजायर्ड कोर्स को ज्वाइन करने की कंडीशन रहे। अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले ट्रायल लेना चाहता हूं, मैं डेमो देखना चाहता हूं, तो आप यहाँ पर फ्री ट्रायल आप यहाँ पर ले सकते हैं। जब कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाए तो उसके बाद ही क्या करें, इस कोर्स को ज्वाइन करें, और वो भी बहुत कम प्राइस पर पूरे सिलेक्शन की कंडीशन आपको दी जाएगी। इसके अलावा एक चीज और समझा देता हूं कि बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि सर ये कोर्स रहेगा कब तक। फॉर एग्जांपल मैं इनमें किसी एक का एग्जांपल देता हूं, जैसे आरपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में उसके एग्जाम फॉर्म फिलअप होंगे, उसके बाद में उसका एग्जाम होगा। तो जब तक 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल जो भी रहेगा, तब तक इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, एग्जाम तक रहेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। ये कोर्स मैंने आरपीएससी एग्जांपल दिए, सारे कोर्स जिनमें से जो भी डिजायर्ड कोर्स आप ज्वाइन करते हैं वो सबके सब कहां तक रहेंगे, आपके वैलिडिटी टिल एग्जाम तक। क्लियर हो गया। फिर भी कोई समस्या आती है कोर्स से रिगार्डिंग
या फिर ऑफर से रिगार्डिंग कोई भी टेक्निकल सहायता अगर आप चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर आप यहाँ पर दिखा दे रहे होंगे, इस पे क्या कर सकते, कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन इनमें से किसी डिजायर्ड कोर्स के माध्यम से सुनिश्चित कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो NIMR मलेरिया संस्थान जो आपका यहाँ पर है, मलेरिया अनुसंधान संस्थान के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है, रेगुलर पोस्ट निकाली गई है, 22 जून को नोटिफिकेशन आया था। तो कितना देखते हैं यहाँ पर क्या पोस्ट रही है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, आ रही बात समझ में। तो अलग अलग स्ट्रीम के अलावा मतलब जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, बीएससी लेवल पे हो गया, केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंस अगर आपके पास है बीएससी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल 26 पोस्ट कैटेगरी वाइज यहाँ सेगमेंट है और पे स्केल अगर देखें तो लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपका पे स्केल रहेगा, यानी कि लगभग जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो लगभग 50-60-70,000 आपकी हो जाती है। इसी प्रकार टेक्नीशियन 1 की पोस्ट 49, लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट यहाँ पर 4 है, टोटल मिलाकर आपकी 79 पोस्ट यहाँ पर हो जाती है। और फॉर्म भरने की तारीख लगभग आपकी 1 महीने की यानी कि 21 जुलाई तक आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर अब डिटेल क्या है, किस पोस्ट की क्या डिटेल है, क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर वैकेंसी नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि आप 21 जुलाई लास्ट है और यहाँ पर जो अप्लाई करने की स्थिति वो रखी ऑफलाइन। ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको यहाँ पर भरना होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका माध्यम नहीं है, कोई लिंक प्रोवाइड नहीं होगा आपको ऑफलाइन। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये जो एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको दिया हुआ है ये डाउनलोड करने पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में आपको मिलेंगे, वो आपको क्या करना है, भरना है। आगे उसकी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो देख सकते हैं अपन इस प्रकार से, तो ये आपका टेक्निकल कैडर की पोस्ट है। अब ये जो बॉक्स है, आप बॉक्स देख पा रहे होंगे, बॉक्स यहाँ पर आपका क्या होगा, हर पोस्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट कोड है, नेम पोस्ट है, इसी प्रकार से अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रीम, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग पोस्ट की डिटेल आपको दी गई है। इसके बाद अपन बात कर सकते हैं एमएलटी का मतलब क्या हो गया, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है बीएससी में तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। आ रही बात समझ में। तो इसी प्रकार से अपन यहाँ पर अगर बात करें टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंस, यदि बीएससी में आपके पास लाइफ साइंस है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 26 पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट की थी, यहाँ अगर देखें तो लगभग 17 पोस्ट केवल लाइफ साइंस बीएससी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इतनी वही सैलरी आपको बताई दी थी। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि बीएससी, आपके पास फर्स्ट क्लास यानी कि 60% से अबव आपकी होनी चाहिए। लाइफ साइंस में आपकी बीएससी होनी जरूरी है, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज और यूनिवर्सिटी से आपका पास ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और एटलीस्ट कम से कम इनमें से ये जो फॉलोइंग सब्जेक्ट है इनमें से एक सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पेशली हमने यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम केमिस्ट्री को हाईलाइट कर दिया है। तो आप इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपके बीएससी में था वो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही, आप पोस्ट दे सकते हैं, जूलॉजी केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी वगैरह जो भी है बीएससी लाइफ साइंस में, अगर इनमें से कोई भी अगर आपके पास एक सब्जेक्ट रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं 17 पोस्ट के लिए। अपर एज लिमिट जो रहेगी वो 30 साल रहेगी। इसके अलावा क्या रहेगा, 21 जुलाई जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन की जाएगी और अनरिजर्व वाले वो यहाँ पर किसी प्रकार रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और अगर अदर कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको अगर रिलैक्सेशन मिलेगा तो वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर देंगे, ध्यान रखिएगा। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना होगा। वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म में डाउनलोड करने, पार्ट 1 पार्ट 2 इन दोनों को आपको डाउनलोड करके इन दोनों को जो डिटेल मांगी गई है वो फिल करनी है। और जिस ऑप्शन पे आपको लगता है कि ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो वहां पर आपको NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल कंडीशन आपको फिल कर देनी है। इसके अलावा आप देखें तो पार्ट 2 में अगर आपको नाम, पोस्ट कोड, नेम ऑफ पोस्ट, आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो पोस्ट लिख दीजिएगा, जेंडर, कैटेगरी, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल आपसे मांगी जाती है उसके अंदर वो आप पढ़ के आराम से उसको भर दीजिएगा। इसके अलावा देखिए तो अपन यहाँ पर देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 पार्ट 2 जब आप उसको कंप्लीट भर लेते हैं, डिटेल को पूरी ध्यान रखना, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ फॉर्मेट को आप भरेंगे, अप्लाई करेंगे। उसको अप्लाई करने के बाद में, उसको भरने के बाद में एक एनवेलप लेकर उन दोनों फॉर्म का आपको उसमें क्या करना होगा, रखना होगा, सील्ड करना होगा। उस एप्लीकेशन एनवेलप के ऊपर क्या करना होगा, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया जैसे टेक्निकल असिस्टेंट है तो उसका नाम आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। और ये जो एनवेलप है ये आपको कहां जाएगा, बाय पोस्ट, यहाँ पर द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च सेक्टर 8 द्वारका न्यू दिल्ली 110077 पिन। तो ये आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से क्या करना होगा, भेजना होगा। वो भी लास्ट डेट यानी कि 31 जुलाई से पहले आपको ऑफलाइन मोड में भेजना है। इसके बाद वाले स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और जो फीस है वो 300 रुपए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगी। और जो रिजर्व कैटेगरी SC ST हो गया, इसके अलावा आपका PW कैटेगरी हो गया है,
वीमेन के जो कैटेगरीज हैं, है ना, एक्स सर्विसमैन जो भी है, उनको यहाँ पर फी आपको देने की आवश्यकता नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। SST यहाँ पर, है ना, क्लियर हो गया, PWD कैटेगरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो आपका जो 300 रुपये जो लोग फीस देंगे, वो 300 रुपये जो पेमेंट है वो आपको क्या करना होगा, वो भी ऑनलाइन नहीं करनी, वो आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से या फिर DD बनाकर। DD किसके नाम का बनेगा भाई, ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है हाईलाइट करके, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च न्यू दिल्ली, इनके नाम का आपको DD बनाना है या पोस्टल ऑर्डर बनाना है, और ये इस एनवेलप के अंदर आपको रख के भेजना होगा। क्यों, इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नॉट बी रिफंडेड, फीस जो है वो रिफंड नहीं की जाएगी। तो नोटिफिकेशन से पढ़े, एलिजिबल है तो अप्लाई करें, ध्यान रखिएगा। और कैंडिडेट जो है वो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड आपके डॉक्यूमेंट आपको रख के भेजने होंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लिखे हुए देख सकते हैं, आप यहाँ पर पोस्ट करके देख लें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़े। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो आपको देनी होगी। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, NOC अगर आपकी लगती है वहां पर, तो सारी चीजें जो भी आपसे मांगेगी, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपका अगर इलेक्शन चाहिए तो वो सब मांगे गए हैं, तो आपको यहाँ पर भर के आपको भेजने होंगे। आप ये देख सकते हैं, पोस्ट करके आप देख सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन में आप आराम से उसको पढ़ के फिर भेजिएगा। इसके बाद बात आती है कि आपका फॉर्म जो है, फॉर्म क्या मैं एक ही एप्लीकेशन 2 के लिए पोस्ट कर सकता हूं क्या, ना, आप 2 पोस्ट को एक साथ यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको 2 अलग अलग पोस्ट पे करना है, जैसे कि असिस्टेंट के लिए और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए करना है, तो फिर आपको क्या करना होगा, दोनों के लिए अलग अलग एनवेलप तैयार करने होंगे, दोनों के अलग अलग पेमेंट अगर आप करते हैं तो दोनों के लिए सेपरेट होगी। ध्यान रखिएगा, एक में ही 2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसीड्योर, सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, एक रिटर्न टेस्ट देना होगा। रिटर्न टेस्ट आपका क्या रहेगा उसकी डिटेल में आपको आगे बता दूंगा। और रिटर्न टेस्ट में जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, उन सेलेक्ट बच्चों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन है कि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा, केवल एग्जाम बेस पर ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो लगभग 2 साल का प्रोबेशन आपका रहेगा। 2 साल तक आपका वर्क एक्सपीरियंस वगैरह जो भी काम करेंगे वो सब चेक होगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, रेगुलर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर जो इसकी ICMR की या NIMR की जो वेबसाइट है, आपको क्या करनी है, उसको रेगुलर क्या करना है, विजिट करते रहना, चेक करते रहना, क्योंकि डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटर्न टेस्ट, एग्जाम कब होगा, कब कौन सी तारीख होगी, क्या डिटेल उसकी होगी, किस प्रकार से वहां पर एडमिट कार्ड आपके आते हैं या नहीं आते हैं, वो सारी चीजें आपको चेक करते रहना, विजिट करते रहना है। क्योंकि शॉर्ट लिस्टेड जो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उन बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड करके ही कॉल लेटर या एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं सिलेक्ट हुआ या नहीं है, तो विजिट करते रहिएगा। बच्चा क्वेश्चन आ सकता है कि सर नौकरी कहाँ मिलेगी, लोकेशन क्या रहेगी, वैकेंसी दिल्ली की है, वैकेंसी क्या नौकरी भी दिल्ली लगेगी, नहीं, कंट्री भारत देश के अंदर जहां जहां पर भी इनके ICMR के और NIMR के जो सेंटर्स इंस्टीट्यूट है, उनमें से कहीं भी आपकी पोस्ट हो सकती है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। अब रिटर्न टेस्ट में क्या आएगा भाई, तो रिटर्न टेस्ट किसी का भी हो, टेक्निकल कैडर, तीनों पोस्टों के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग देगा है। हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की, तो टेक्निकल असिस्टेंट के यहाँ पर देखिएगा MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके रहेंगे। सेक्शन A, B, C, D और E, ये अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करें। पहला सेक्शन आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे। सेक्शन बी में जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग करंट अफेयर 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे। सेक्शन सी आपका क्वांटिटेटिव आपका एप्टीट्यूड रहेगा, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे। सेक्शन डी में इंग्लिश लैंग्वेज आपकी जांच की जाएगी, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे। और सेक्शन ई में आपका जो सब्जेक्ट है, जो ट्रेड है आपका, उसके जो स्ट्रिंग है उसके अकॉर्डिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर के पूछेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाता है। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में आपको करके दिखाने होंगे और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 के रूप में आपकी की जाएगी। तो ये आपका प्रोसेस पूरा आपका हो जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे अलग देख सकते हैं, यहाँ पर टेक्नीशियन 1 का अलग से फॉर्मेट दिया हुआ है, अलग सिलेबस आपका दिया हुआ है। इसी प्रकार से अलग लेबोरेटरी अटेंडेंट के रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जहां तक हो सकता है पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी, पूरा डिटेल आपको समझ में आएगा किस स्ट्रीम के बच्चे यहाँ पर भरेंगे। तो जो भी एलिजिबल है, नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़े। डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको वेबसाइट आपको बता दी है कि यहाँ पर आपको करियर अपॉर्चुनिटी जाना है, यहाँ से डाउनलोड करना है। पूरी तरह से पढ़े, हाईलाइट मैंने कर दिया है, फिर भी समझ में आता है एक बार ढंग से पढ़े और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से जो भी डिजायर कोर्स इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करने जा रहे हैं, पीजीटी एग्जाम या फिर नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बिगेस्ट डिस्काउंट आपका वेट कर रहा है। आप जुड़िए, ज्वाइन कीजिए और अपना सिलेक्शन जो है सुनिश्चित कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चे इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग रहेंगे, जो इन कोर्सेज में जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास ये नॉलेज पहुंचे और वह अपना सिलेक्शन। तो जितना हो सके शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।